30 अगस्त 2022 की वो रात जब कतर में इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां पहुंचे। इन 8 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और आज ये ऑफिसर्स कतर में अलग अलग जगहों पर कैद हैं। लगभग 150 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी आज तक इन्हें भारत सरकार छुड़ा नहीं पाई है। लेकिन आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया इन ऑफिसर्स को, क्या बड़ी वजह रही इसकी, और आज तक भारत सरकार इन्हें छुड़ाने में क्यों नाकाम रही है, और आखिर कतर उन्हें छोड़ना क्यों नहीं चाहता। चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। कतर की जेल में बंद 8 रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हर दिन इस उम्मीद में जागते हैं कि एक दिन वो अपने देश वापस लौटेंगे। दरअसल अगस्त 2022 में कतर की अथॉरिटीज ने इन अधिकारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और 5 महीने बीत जाने के बाद भी इन एक्स ऑफिसर्स को नहीं मालूम है कि उन्हें रिहाई यानी आजादी कब मिलेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों कहा था कि काफी संवेदनशील मामला है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया था कि भारत के राजदूत और बाकी बड़े अधिकारी लगातार कतर से संपर्क में हैं। भले ही भारत सरकार इनको छुड़ाने का लगातार प्रयास कर रही हो, लेकिन वहीं कतर ने जनवरी के महीने में इन अधिकारियों की कैद को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर में जिन 8 पूर्व नेवी अफसरों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये सभी कतर में रहकर वहां की एक कंपनी के लिए काम करते थे जिनका नाम है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी। ये एक प्राइवेट फर्म है। आपको बता दें कि दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के हेड ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमिस अल अजमीक हैं। ये कंपनी कतरी अमीर नेवल फोर्स यानी QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने और उनकी रिपेयरिंग व मेंटेनेंस का एक्सपर्ट है। भारत के जब इन 8 नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया तब इस कंपनी के हेड खमिस अल अजमीक को भी उनके साथ ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें बहुत ही जल्द नवंबर में छोड़ दिया गया था। जबकि इंडियन नेवी ऑफिसर्स को आज तक रिहाई नहीं दी गई है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर ये बात सोचने वाली कि इस कंपनी की एक वेबसाइट थी जिस पर कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स और उनकी पोस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन जैसे इन ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया कंपनी की वेबसाइट भी डिलीट कर दी गई। इन 8 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद से दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट अब मौजूद नहीं है। वहीं अब इस कंपनी की नई वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है दाहरा ग्लोबल। अब कंपनी की नई वेबसाइट में कंपनी से QENF का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, ना ही नेवी के पुराने अफसरों का जिक्र है जो कंपनी में लीडरशिप रोल में थे। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ पहले इन ऑफिसर्स को कतर में ही सम्मानित किया जाता था, फिर वहां पर ऐसी अचानक क्या बात हो गई कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, दाहरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। इनको यह अवार्ड भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों यानी कि बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए दिया गया था। आपको बता दें कि पूर्णेंदु तिवारी अवार्ड पाने वाले आर्म्ड फोर्सेस के इकलौते शख्स हैं। जब यह अवार्ड पूर्णेंदु तिवारी को दिया गया उस वक्त दोहा में तब के भारतीय राजदूत P कुमारन और कतर डिफेंस फोर्सेस इंटरनेशनल मिलिट्री कॉरपोरेशन के फॉर्मर हेड ने भी पूर्णेंदु का स्वागत किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन कल्चरल सेंटर में हुआ था। उस वक्त भारतीय दूतावास में तैनात इंडियन नेवी के कैप्टन कपिल कौशिक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ऐसे में जहां एक तरफ इनका सम्मान किया गया, वहीं अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से ज्यादातर 4 से 6 साल से दायरा में काम कर रहे थे। यहाँ तक कि गिरफ्तार करने के बाद भी कई समय तक उन लोगों की गिरफ्तारी का पता ही नहीं चला। जैसा कि हमने आपको बताया कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था, जबकि भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी को सितंबर के बीच में पहली बार इन ऑफिसर्स की गिरफ्तारियों के बारे में पता चला। इसके बाद 30 सितंबर को इन ऑफिसर्स को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की परमिशन मिल गई। आपको बता दें कि इन लोगों को पहली बार कंसुलर एक्सेस 3 अक्टूबर की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद मिला था। इस दौरान इंडियन एम्बेसी के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया। इसके बाद इन लोगों को हर वीक परिवार के सदस्यों को फोन करने की परमिशन दी गई। इस दौरान
उन्हें दूसरा कंसुलर एक्सेस दिसंबर में दिया गया। वहीं कतर की सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अभी तक पब्लिक नहीं किया है, जबकि इन सभी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, यानी कि इन सभी को अलग अलग जगह पर बंदी बनाया गया है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक इंसान को इतने दिन तक अकेले बंद करके रखना उस इंसान के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक होगा। हालांकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजे जाने से ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफेंस यानी कि सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान भी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है। वहीं जब ये पूछा गया कि इन पर आरोप क्या लगाए गए, वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये सवाल कतर के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। वहीं ऑफिसर्स के परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें कतर के अधिकारियों ने आरोपों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कतर ने उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। दोस्तों, वैसे तो भारत और कतर के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी भारतीय सरकार अभी तक उन ऑफिसर्स को छुड़ा नहीं पाई है। और जिस तरह कतर ने भारतीय सरकार को ऑफिसर्स की गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं बताया, उस बात से साफ पता चलता है कि भारत सरकार के अधिकारी कतर में सही कूटनीतिक बातचीत यानी कि डिप्लोमेटिक बात नहीं कर पाए हैं, जबकि भारत और कतर के बीच के रिश्ते पिछले कई दशकों से फ्रेंडली रहे हैं। कतर और भारत के रिश्ते। दरअसल कतर और भारत के बीच के रिश्ते नवंबर 2008 से ज्यादा मजबूत हो गए, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कतर का दौरा किया था। उस यात्रा के बाद से ही दोनों देशों के बीच में रिश्तों में सुधार हुआ है। इसके बाद मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने भारत की यात्रा की थी, जबकि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा गए थे। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अब तक 3 बार कतर का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज 2018 में कतर जाने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री थी। भारतीय नेताओं के कतर दौरे और कतर के शेख के भारतीय दौरे से बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि इंडिया और कतर दोनों के ही राजनीतिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। कतर और भारत का साथ लगभग 5 दशक से भी ज्यादा का है। इन मजबूत संबंधों का एक उदाहरण ये भी है कि कतर जहां भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान देता है, वहीं कतर के लिए भारत वहां की फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद खास है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच $15 अरब का द्विपक्षीय व्यापार यानी कि बायलैटरल ट्रेड होता है। इसमें $13 अरब का LNG और LPG का एक्सपोर्ट होता है। 2021 से भारत कतर के लिए टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से एक और कतर के इंपोर्ट के टॉप 3 सोर्स में शामिल है। इसके साथ ही रक्षा सहयोग यानी कि डिफेंस कॉरपोरेशन को भी ऑफिशियली भारत कतर के संबंधों के रिलेशंस में एक पिलर के रूप में देखा जाता है। भारत और कतर के बीच के समझौते में भारत द्वारा QENF को ट्रेनिंग देना भी शामिल है। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड शिप्स रेगुलरली कतर का दौरा भी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों देशों की नौसेनाएं एक साथ एक्सरसाइज करती हैं। पिछले साल दोनों पक्ष 2023 में राजनयिक संबंधों यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की 50वीं एनिवर्सरी मनाने में सहमत हुए थे। इसके अलावा कतर में कुछ समय पहले हुए फीफा वर्ल्ड कप के आगाज के तौर पर होने वाले प्रोग्राम के लिए कतर के सुल्तान ने भारत को भी इनवाइट किया था, जिसमें भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ एक डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शामिल हुआ था। वहीं आपको बता दें कि कतर और भारत के बीच व्यापार कई क्षेत्रों में किया जाता है। इनमें एनर्जी सबसे खास है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल कतर से ही खरीदता है। इसके अलावा सुरक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा सहित दूसरे कई क्षेत्र में भी दोनों के बीच बिजनेस किया जाता है। भारत के साथ इनके मजबूत रिश्ते होने के बावजूद अभी तक भारत कतर में बंद अपने ऑफिसर्स को आजाद नहीं करा पाया है। आखिर कब तक इंडिया के ऑफिसर्स कतर की जेल में बंद रहेंगे? क्या लगता है आपको कि इन पर जो आरोप लगे हैं क्या वो कभी गलत साबित हो पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों से लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।